हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो आपका आज का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, है ना? और ये क्लास मैं काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अभी आप लोग भी एग्ज़ाम एग्ज़ाम देके आए होंगे, तो आराम से आराम कर लीजिए आप लोग भी। और फिर आराम से रात में फुर्सत से इस क्लास को देखिएगा। तो ये क्लास इसीलिए थोड़ा सा देर से अपलोड की गई है। मेरे पास क्या है, इस सेट में दो सेट हैं। एक आपका सेट नंबर BAS है ना? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और एक सेट और है मेरे पास में, वो है आपका, ये देखो, है ना? CU A25 CU, ये शायद आपका प्रयागराज में था, है ना? और ये वाला जो सेट था आपका BAS वाला, ये लखनऊ में था, है ना? लखनऊ में था। तो बाकी अभी कोई सेट फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं आए हैं जब मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई सेट हो, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए हो, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? तो मैं उसका अभी सॉल्यूशन लाने का ट्राई करूँगा, ओके? तो पहले तो इन दोनों बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत आपने आके अपना-अपना जो पेपर था वो हमें भेजा, ठीक है? तो इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला और देखेंगे कि आखिर जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार से आए और कहाँ-कहाँ से आए। क्या हमारी जो क्लास हुई थी, क्योंकि हम लोग की भी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी पहले। हम लोगों ने भी अभी बस रिसेंटली क्लास को लिया। आप लोगों ने कमेंट में बताया कि सर SST का भी हेल्प कर दीजिए। तो हम लोगों ने बस 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर खाली जो भी प्रिपरेशन करी और आपको क्लास प्रोवाइड कर दी। तो क्या उस क्लासेस से जो हम लोगों ने क्लास ली इन 2 दिनों में, उनसे कुछ आया या नहीं आया, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है? अगर अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आप अभी भी 10th में गए हैं, तो भी आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा था कि विच हू अमंग द फॉलोइंग लेड द एक्सपेडिशन ऑफ 1000 टुवर्ड्स द साउथ इटली इन 1860। 1860 के अंदर बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? और कह रहा है कि भाई दक्षिण इटली की तरफ जो एक्सपेडिशन ऑफ 1000 था, है ना, इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा आपका गैरीबाल्डी ने किया था। फिर क्वेश्चन आपका अगला आया, ऊना पैक्ट किनके बीच में हुआ? तो ये तो कल पढ़ाया गया था क्लास में आपको, है ना? किनके बीच में हुआ था आपका? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में, है ना? फिर देखो अगला क्वेश्चन था बेल्जियम। इसमें 1-2 क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगे मुझे। एक क्वेश्चन आया था किसी में। फिर कह रहा है देखो कि बेल्जियम और केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा थर्ड गवर्नमेंट जो काम करती है कहाँ पे? बेल्जियम में। कल ही बात हम लोग कर रहे थे कि आखिर जो बेल्जियम के अंदर थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब सामुदायिक सरकार। फिर कह रहा है ना, फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी हम लोगों ने कल ही बात की थी अपनी MCQ वाली क्लास में कि भाई जो सेंटर है, स्टेट है, इनके बीच में जो पावर का डिवीजन है पूरा वो होता है। फिर कह रहा है भाई कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023, कल ही ये भी हम लोगों ने MCQ के अंदर देखा था कि जो रिजर्वेशन है वो 33% क्या है, आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है ना? फिर कह रहा है देखो, है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि निम्न में से कौन से राजनीतिक दल के हिस्से हैं? कल मैंने आपको बताया भी था कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन भी बनेगा, जो कि बना भी एग्जाम के अंदर, और MCQ भी आएगा, ठीक है? तो इजी क्वेश्चन था। हालांकि कौन कौन से होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर? तो भाई नेता भी होता है, सक्रिय सदस्य भी होते हैं, और उसके अनुयायी भी होते हैं। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर D था इसमें वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है भाई व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली निम्न में से कौन सी व्यवस्था है? राजनीतिक व्यवस्था। अच्छा, प्रमोट डिग्निटी, इनमें से कौन सी जो क्या करती है? प्रमोट करती है डिग्निटी को, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंसान की। और इक्वलिटी की बात होती है, तो इक्वलिटी की बात जहाँ होगी कि वहाँ क्या होगा भाई? वहाँ मोनार्की होगी क्या? नहीं सर, वहाँ मोनार्की तो बिल्कुल नहीं होगी। क्या इक्वलिटी की बात होगी डिक्टेटरशिप में? यही ये भी नहीं होगी। मतलब क्या हुआ? आपका जो ऑप्शन नंबर B है डेमोक्रेसी, वो एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, लोकतंत्र। फिर कह रहा है कि निम्न में से किस संघ के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, है ना? क्या किसके मिली थी? ये भी हम कल ही बात की थी कि भाई कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, है ना? तो जो आपकी इसकी संधि थी, इसमें क्या हुआ? इसमें आपका जो ग्रीस था उसको क्या किया गया? उसको आज़ाद कर दिया गया। ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, है ना? कुंस्तुनतुनिया की संधि। फिर अगर आपका कह रहा भैया भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो भारत माता की जो छवि थी, है ना, फेमस इमेज ऑफ भारत माता, वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। और कब बनाई थी आपकी? वो बनाई थी 1905 के अंदर ना। इसको याद कर लीजिएगा अगर आप लोग आगे आर्ट्स ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो। ठीक है, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहीं पे आपसे, वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह दे रहा हूँ, अगर आपको कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अब हम 10th के बाद क्या लें,
है ना। 10th के बाद हम क्या लेना चाहिए, हमें कौन सा बोर्ड पढ़ना चाहिए, यूपी पढ़ना चाहिए, सीबीएसई में जाना चाहिए आपको, या फिर आपको आईसीएसई में जाना चाहिए, ठीक है, आईसीएसई में जाना चाहिए, तो आखिर आपको किस बोर्ड में जाना चाहिए, या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हों, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किस तरह आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा, और ये डाउट्स हमारे हैं इनको भी उसमें क्लियर करिएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, जिन्होंने क्लास को लिया होगा मैप वाली बाकी साइड का, तो उनको सब पेपर इसका बहुत इजी लगा होगा कि भाई 1920 का जो था आपका सेशन, उसमें क्या लिखा है कि इसमें नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव किया गया, तो किसमें किया गया था आपका, वो था आपका नागपुर का सेशन, ठीक है। फिर आता देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग कब हुई, है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। कब हुई थी आपकी, 1973 के अंदर ही होती है, और कब होती है, 1 अप्रैल की होती है ना, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। फिर कह रहा है वेन वापता कि, तो वही हो गया। अच्छा, टिहरी बांध, है ना, कल देखा होगा मैप वाले में कि भाई जो बांध थे वो हमने कुछ बताए थे, और उनसे भी एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आया है, ठीक है। भागीरथी की बात हमने की थी यहाँ पे। फिर कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू है कि भाई इनमें से कौन सी फसल जो है वो मोटे अनाज की है ना, मतलब कोर्स ग्रेन की है, तो कौन सा होगा आपका, वो हो जाएगा आपका सही आंसर इसमें बाजरा। ठीक, अपने जितने भी आपके एमसीक्यू सही हो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा जो मिनरल है वो कैसा है, वो है नॉन मेटेलिक, तो भैया इनमें से कौन सा मिनरल नॉन मेटेलिक है, वो है आपका कौन सा, माइका, मतलब हिंदी में अभ्रक। फिर कह रहा है इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ओके। नॉन कन्वेंशनल सोर्स की बात यहाँ हो रही है भाई, इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, तो कौन सा होगा आपका, विंड एनर्जी, मतलब पवन ऊर्जा। चला इनमें से कौन सा आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, तो कौन सा आता है, फार्मर तो प्राइमरी में हो जाएगा, टीचर थर्ड में आ जाता है आपका, कौन सा, पॉटर, है ना, पॉटर किसमें आएगा आपका, वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो विश्व में मानव विकास सूचकांक एचडीआई की बात देखो हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 के बारे में बात कर रहा है। कौन सबसे नीचे था, तो कौन सा था आपका नीचे, वो था आपका नेपाल सबसे नीचे था, और इनमें से टॉप पे कौन था, वो था शायद आपका श्रीलंका, कंफर्म नहीं मुझे, पर शायद श्रीलंका ही था आपका ना। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, तो वो कहाँ है आपकी, वो है आपका बिहार के अंदर, है ना। फिर कह रहा है कि वैश्वीकरण प्रभाव किस पर विपरीत पड़ा है, देखो ध्यान देना क्वेश्चन डाला, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था कि एडवर्स इफेक्ट की बात देखो यहाँ कर रहा है, तो देखो धनी वर्ग पे नहीं पड़ा, शिक्षित पे पॉजिटिव पड़ा था, कुशल पे भी पॉजिटिव, लेकिन जो लेबर क्लास थी, बल्कि यहाँ पे एक्चुअली में आंसर होना चाहिए था कि भाई जो अनस्किल्ड लेबर था, अनस्किल्ड लेबर था, जिसके पास कोई स्किल्ड नहीं थी, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट झेलने को पड़ा। फिर क्या क्वेश्चन आया आपका कि भाई आरटीआई एक्ट 2005 का था ना, कब लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यूज के। फिर तो कह रहा है भाई क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है, लिबरलिज्म और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन दोनों को मैंने कहा था आपसे क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार जो इसकी पीडीएफ थी, क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ थी वो ये देखो थी, है ना, एक बार इन सारी इस पीडीएफ को भी आप देखिएगा और मिलाइएगा कि आखिर कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर इसी पीडीएफ से एज इट इज पूछे गए हैं, ठीक है। एक बार इस पीडीएफ को जरूर आप लोग देखिएगा जाके ना। आज तो क्वेश्चन पेपर देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है देखो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन इजी था, तो मेरे ख्याल से आपने इनको भी कर ही लिया होगा ना। ऊर्जा के कन्वेंशनल सोर्स की बात देखो हो रही है, और नॉन की बात हो रही है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और कल बताया भी गया था आपको। फिर कह रहा है भाई देखो रेल ट्रांसपोर्ट का मैंने कहा था कि इसकी आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे लगभग हर बार एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है कि भाई कैसे बना, आपका क्या इतिहास रहा है रेलवे का इंडिया के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। फिर कह रहा है भाई वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है भारत में, ये भी मैंने क्वेश्चन कहा था आपसे कि इस पर भी आप लोग इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यही क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे पूछा गया। फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ये भी क्वेश्चन देखो मैंने पूछा था, मतलब कहा था आपसे कि पढ़ लेना इसको। नेपोलियन कौन था, सैन्य विज्ञान, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको बताया गया था कि इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है देखो आपका इसके बाद में मेन पावर ऑफ शेयरिंग, और शेयरिंग की बात हो रही है यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और कहा भी गया था। रोल ऑफ कास्ट के बारे में बात की थी, ये भी मैंने कहा था आपसे, इसको भी एक बार देख लीजिएगा ना। फिर कह रहा है देखो यहाँ पे डिफाइन द लैंड रिसोर्सेज एंड फॉर लैंड पैटर्न की बात यहाँ कर रही है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। फिर कह रहा है वाटर स्कैरसिटी, ये तो मैंने कहा ही था आपसे, भैया इसको पढ़ लेना, है ना, पढ़ा होगा, और मेरे लोगों ने यही वाला क्वेश्चन किया भी होगा कि आखिर क्योंकि ये क्वेश्चन सरल भी था और इसमें जो हमारा लिखने का मटेरियल था वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता। फिर कह रहा है देखो इकोनॉमिक्स के अंदर व्हाट आर द इंक्लूडेड इन अ टेरिटरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एनालाइज द इंक्रीज पॉइंट, ये भी देखो कहा था कि भाई जो टेरिटरी सेक्टर है आप वो भी आपका इंपॉर्टेंट, ये हर बार रहता है आपका। और बात होगी किसी कंज्यूमर राइट्स की, तो ये भी क्वेश्चन किया गया था मैप
कि मैप तो एकदम पूरे के पूरे वही आए थे जो एकदम बताए गए थे आपको ये वाली क्लास के अंदर। कहाँ की मैप यार, हिस्ट्री वाली, ये आपकी जो क्लास थी हिस्ट्री की, जिन लोगों ने ये सारे मैप खाली तैयार कर लिए थे उनके पूरे में पूरे मार्क्स यहाँ पे उनके बनने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो आगे से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या वो कह रहा है आपका कि वह स्थान जहाँ पे नील की खेती करने वालों किसानों का आंदोलन हुआ था। तो भाई नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनका जो मूवमेंट था वो है कहाँ हुआ, वो आपका होता है कहाँ पे, चंपारण बिहार के अंदर। तो कहाँ होता है आपका, चंपारण के अंदर। इंग्लिश वाला कहाँ गया, ये है ना। तो यहाँ तक लिखता हूँ चंपारण, चंपारण के अंदर हुआ। फिर कह रहा है भाई वेयर द कॉटन मिल हेल्थ सत्याग्रह, तो कहाँ किया इन्होंने सत्याग्रह, अहमदाबाद के अंदर किया, अहमदाबाद के अंदर किया। कहाँ हुआ, कांग्रेस का सेशन 1920 वाला। तो कहाँ होता है, 1920 का बताया भी आपको, एमसीक्यू में आपके ये वाला क्वेश्चन आया था ना, नागपुर के अंदर हुआ था। सीडीएम की बात हो रही है यहाँ पे, कहाँ हुआ, डांडी के अंदर हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपको कल पढ़ाए गए थे। और पूर्ण स्वराज मैंने कहा भी था आपसे एग्जाम में, आपके अब जिसने कल क्लास देखी होगी वाली मैप वाली, मैंने कहा था भाई कभी कभी ये हिंदी में पूछ देता है कि भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस वगैरह लिख क्या जाएगा आपका, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह लिख क्या सकता है, पूर्ण स्वराज को। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे एकदम पूछा गया है। कब हुआ था, ये आपका हुआ था लाहौर सेशन के अंदर, है ना। ठीक है, फिर देखो ये तो मैप है ज्योग्राफी के, जिसको सबने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग भरा होगा। ताप्ती नदी का नाम था, ये भी कल बताया गया था आपको। इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी, जयपुर हो जाएगी, है ना। कांडला बंदरगाह कहाँ है आपका, ये पता है आपको, गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह। फिर कुछ आपको तो कह रहा था इसमें यहाँ पे कि कार्बेट, जिम कार्बेट को भरना था। ठीक है, अरावली कहाँ भरी होगी आपने, राजस्थान के अंदर, इसको भी आपने भर दिया होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कौन से पेपर की आपके, ये बात हो गई आपके पेपर 825 CU के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार 825 BAS के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको लखनऊ के रीजन में इधर आपका आया था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहला क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला तो, कि भाई फ्रांस की क्रांति आखिर कब हुई। तो कब होती है फ्रांस क्रांति भाई, वो होती है 1789 को, है ना, 1789 को हुई थी। फिर कह रहा था वो जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। तो कौन था आपका, वो था आपका ऑटोमन बिस्मार्क था। कल ही आपको बताया गया था ये भी। पहला लॉ इस्पात केंद्र कहाँ किया गया, जमशेदपुर। कहाँ पड़ता है ये आपका, ये पड़ता है आपका झारखंड के अंदर, है ना, जमशेदपुर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब होती है आपकी, तो ये होती है कब, 1944 में होती है। और किसके बाद होती है, कल ही बताया था भाई कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुई, है ना, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। कल ही मैंने कहा था ये बात आपसे। ठीक 54, ठीक है। आर्थिक महामंदी द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में कल बात की गई थी, 1929। इसका जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन लोग आपको किससे रिलेट करता है, वो करता है ब्रिटेन से। और कब से कब तक था, मैंने कल आपको ये भी बताया था क्लास में कि भाई 1815 से लेके 1846 तक आपका जो था कॉर्न लॉ, ये क्या हुआ यहाँ पे लागू रहा। हिंदी क्या है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा कि हिंदी है क्या, राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, कि राजभाषा है, कि क्षेत्रीय भाषा। देखो राज्य भाषा है नहीं, स्टेट लैंग्वेज है नहीं, राजभाषा कोई इंडिया की कोई नहीं है, राजभाषा आपकी क्या होगी, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इंडिया, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। फिर क्या देखो कह रहा है, देखो जनसंघ की स्थापना कब होती है। तो भाई जनसंघ मतलब जो आपका आज का क्या है, बीजेपी। तो किसका हुई थी, अभी ये हुई थी 1951 के अंदर। किसके नेतृत्व में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में पहली बार जनसंघ को मतलब सॉरी जनसंघ की स्थापना की गई थी आपकी 1951 के अंतर्गत। कह रहा है क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा लोकतंत्र से नहीं संबंधित है, नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। तो क्या पब्लिक ओपिनियन, नहीं सर ये तो है। पॉलिटिकल पार्टी, ये भी है, ये भी है। क्या रूल ऑफ मेजॉरिटी, बहुसंख्यकों का शासन, यही क्या होगा आपका ऑप्शन करेक्ट इसमें हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है नॉट रिलेटेड टू। कह रहा है कि भारत के संविधान में, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा होगा इसको, ये मैंने कल कहा भी था ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। और मैंने कल कहा भी था क्वेश्चन आपका कि भाई इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों ने इसको देखा होगा उनका तो काम बढ़िया हो गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा इसको तो उनके लिए दिक्कत आई होगी। इस क्वेश्चन में क्या था देखो कि भाई किसके लिए व्यवस्था है आरक्षण की, किसके लिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लोकल बॉडीज, जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनमें इसकी व्यवस्था है। कई बच्चों ने लोकसभा लगाया होगा, कहीं लगाया विधानसभा, कहीं लगाया राज्यसभा। देखो कैसे है, इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट में ना बताएं मुझे कि ये नहीं होगा सर वो होगा। देखो
जो आरक्षण की व्यवस्था है वो महिलाओं के लिए, वो उसके बाद मेनली की गई है आर्टिकल नंबर, एक मिनट रुकना, इसको बिगाड़ा जाए भाई। देखो, जो आपका आर्टिकल नंबर 15 है, जो आपका आर्टिकल कौन सा है 15 है और 16 है, इसके अंतर्गत बात की गई है महिलाओं के रिजर्वेशन की, अदर लोगों को भी ना। लेकिन इसके साथ ही में एक आपका आर्टिकल आता है 243D, 243D, इसको तो सर्च मारिएगा एक बार 243D को आप लोग, और देखिएगा कि उसके अंदर महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो भी अलग से दिया गया है। और कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है वो ग्राम पंचायत वगैरह में, मतलब आपका जो लोकल बॉडीज हैं उनके अंदर दिया गया है, या फिर और में लिख सकते हैं आप, इसके अंदर दिया गया है, वो दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर भी। तो क्या यहाँ आपको खाली कोई ऑप्शन दिख रहा है पार्लियामेंट का? नहीं दिख रहा है सर। मतलब क्या होगा, ये आपका जो ऑप्शन है वो एकदम गलत, मतलब बाकी सारे सारे जो आपके ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट यहाँ पे होगा। फिर क्या रहा है, देखो निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो भाई रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है, कंजेशन ग्रोथ ये भी है, और इंडिपेंडेंस भी है, मतलब और यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। थर्ड आपको जो सेक्टर है ना, टेरिटरी सेक्टर की बात यहाँ तो की जा रही है, आपको जो है तृतीय सेक्टर कौन सा है? बैंकिंग, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बैंकिंग हो गया, आपका टीचिंग हो गया, ये सारे कैसे हैं यहाँ पे, ये सारे हैं तृतीय सेक्टर, थर्ड सेक्टर की बात होगी यहाँ पे ना, मतलब टेरिटरी सेक्टर की। कह रहा है इनमें से कौन सा औपचारिक साख को, मतलब देखो इनफॉर्मल क्रेडिट्स को कौन कंट्रोल करता है? तो वो करता है आपका बोरोवर, जो कर्जदार होता है ना। कह रहा है कि देखो इनमें से कौन सा, हाँ इनफॉर्मल, कह रहा है भाई इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो कौन सा है भाई? आयात कर बिल्कुल है। घरेलू व्यापार है ना, प्रोडक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये भी है। मतलब क्या होगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण, फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की बात देखो यहाँ पे की जा रही है। क्या है भाई? मिलावटी सामान दोगे, बिल्कुल है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? क्या बना हुआ है वो? जलोढ़ से, काली मृदा से, लेटराइट से और मरुस्थलीय मृदा से। तो किससे बना हुआ है आपका? वो बना हुआ है आपका एलुवियल सॉइल से, मतलब जलोढ़ मृदा से वो बना हुआ है। फिर जो कह रहा है कि निम्न में से वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, तो भाई कौन सा नहीं है? क्या कृषि वाला नहीं है, वाणिज्यिक वनिकी नहीं है, खनन करने वाला नहीं, कि वनों का विस्तार है? तो जो वनों का विस्तार हो रहा है इससे वन सिकुड़ेंगे कैसे? हाँ, तो ये आपको करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो कि भारत में रोपड़ फसल का कौन सा उदाहरण नहीं है ना, मतलब जो प्लांटेशन क्रॉप, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनाना एकदम सही होगा, क्योंकि बनाना को जो मतलब आपका जो बनाना है आपकी, वो एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। फिर कह रहे हैं कौन सा खनिज उद्योग है? सिंपल क्वेश्चन था, खनिज कौन सा होगा आपका? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आपकी है भाई, आपकी जो खनिज उद्योग है। फिर कह रहा है देखो फंडिंग चतुर्भुज योजना है ना, किससे संबंधित है आपकी? ये है आपके डेवलपिंग द नेशनल हाईवे से ना, जो आपके राष्ट्रीय महामार्ग हैं इनसे आपकी संबंध ये रखती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ 20 MCQs जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में आए थे। अब आता क्वेश्चन पे, देखो इस वाले में क्या क्वेश्चन आए थे और कौन से करने चाहिए थे आपको। तो वो कह रहा है भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, क्या प्रभाव पड़ता है पहली वर्ल्ड वॉर का? कल ही बताया था मैंने भाई, पढ़ लेना है इसको हर हाल में। ठीक है, यही करना चाहिए आपको, करना भी यही वाला चाहिए था, क्योंकि इसमें आपको कॉलेज कम मिलते, मेडल कम मिलता। ये तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, और ये भी बता देना कि जो आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929 का, इसमें क्या क्या कॉज थे, ये भी आपको, ये भी कुछ दोनों काफी क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, आप दोनों कर सकते थे वैसे इसमें। दोनों क्या करोगे, करोगे तो एक ही, मतलब, लेकिन आप लोग मैं होता तो भाई मैं पहला लगाता, क्योंकि भाई ये ज़्यादा ईजी था कंपेरेटिवली टू अगले वाले के। फिर कह रहा है देखो कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के जो बात, जो मतलब जो लोकल आपकी जो रीजनल पार्टीज हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, और कह रहा है भाई मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी था, ये आपको करना चाहिए था। फिर कह रहा है कि भाई परिवहन क्षेत्र का विकास, इंग्लिश वाला कहाँ गया, हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कैसे जो ट्रांसपोर्ट है वो हेल्प करता है कंट्री के डेवलपमेंट में, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और क्या होती हैं, और भी बड़ी बात होगी यहाँ पे आयरन और की। तो अगर ये आपने क्वेश्चन, इनमें से मेनली बच्चों ने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा, मेनली बच्चों ने। पहले तो कह रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या था, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हुई यहाँ पे, और मेजर ऑफ अ गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई थी ना। दोनों क्वेश्चन सही थे, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। फिर कह रहा है देखो लॉन्ग में, लॉन्ग कह रहा है भाई इंडिया में क्या जन थे, राइज ऑफ नेशनलिज्म के, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, कल बताया था कि पढ़ लेना। और कह रहा है मेन जन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब यूपी बोर्ड के अंदर जो एग्जाम होता है उसमें लगभग हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता ही आता है।
और करना भी आपको यही चाहिए था, क्योंकि इसमें ये जो अपना फ्रेंड आपके जो रीजन थे किसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ये आपने क्लास 9th में पढ़े थे और हमने क्लास 10th में भी पढ़े थे। तो आपको इसका जो आप आंसर थे वो बेटर तरीके से लिख सकते थे और बेटर तरीके से उस आंसर को फ्रेम भी कर सकते थे, है ना। आगे आ जाओ, देखो कह रहा है भाई भारत में मेंशन द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट, कल बताया था भाई, पढ़ लेना। अंडरस्टैंड मतलब कम्युनिकेशन की बात यहाँ देखो की गई थी। हाँ, ये क्वेश्चन आपका इजी था ऊपर वाला। फिर कह रहा है भाई इनमें से 3 फैक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं, कल ही मैंने बताया था कि भाई इसको पढ़ लेना, एग्जाम के अंदर ये आपका क्वेश्चन आएगा। और कह रहा है भाई इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है ना, ये भी कल मैंने बताया था। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने कल बताए थे। अब आप इसमें से आपका जो चॉइस होगी आपकी वो आपने किया होगा। कह रहा है भाई फॉरेस्ट वाइल्ड, ये तो भाई देखो कल ही कहा था मैंने कि भाई जो ये क्वेश्चन है आपका, ये फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का है ना। यहाँ पे खाली मैंने कल यहाँ क्वेश्चन में वाइल्ड लाइफ लिखा था, इनकी क्या नीड है, इनकी क्या नीड है, इसके बारे में कल बात करनी थी खाली, ठीक है। और वही सेम क्वेश्चन खाली यहाँ पे एनिमल कर दिया गया है और आपके एग्जाम के अंदर आया है ना। कह रहा है भाई 3 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेथड ऑफ प्रिवेलेंट इन इंडिया, 3 टाइप लिखने थे यहाँ पे एग्रीकल्चर मेथड को प्रिवेलेंट करने के और अच्छा करने के, ठीक है। मतलब जो हाँ जो चल रहे हैं 3 प्रकार कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो ये था पेपर। अब आता है उसके बाद मैप वाले में। देखो कह रहा है भैया वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, कल ही मैंने कहा था भाई जो पूर्ण स्वराज है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। इसमें क्या था ना, ये वाले पेपर में आपका जो मैप था ये थोड़ा सा टफ आया था ज्योग्राफी का, कंपेरेटिवली टू आपके प्रयागराज वाले जो पेपर था उसके कंपेरिजन में। कहाँ हुई थी भाई पूर्ण स्वराज की मांग, कहाँ इंग्लिश वाला, ये कहाँ हुआ कंप्लीट स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर लो तो ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी लाहौर के अंदर। 1920 का सेशन कहाँ हुआ था आपका, नागपुर के अंदर हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर, है ना, अमृतसर में हुआ था आपका। आनंद कहाँ है, ये सब मैप मैंने बताए थे, सब मैप मैंने बताए थे। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो एक काम करिएगा, आप जाइएगा वीडियो में, वहाँ पे क्लास होगी एक तो 10 मिनट के अंदर सारा अभी तो उसको दिखाते हैं। अब उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि कौन सी क्लास को आपको सेव कर लेना है और आपके एग्जाम में भी उससे बाहर मैप नहीं आने वाला है, ये भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है भाई देखो द प्लेस ऑफ अ वेयर द कॉटन का, ये पर कहाँ होगा आपका, अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो लगभग सबके 5 में से 5 मार्क्स इसके अंदर सही होने वाले हैं। अब आ जाओ जियोग्राफी वाले मैप में। तो कह रहा है भाई पश्चिम भारत में ना, देखो वेस्टर्न पार्ट में स्थित एक टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बात हो रही है, इसका आंसर क्या होगा, पुणे, है ना, पुणे हो जाएगा। फिर कह रहा है भाई आयरन स्टील प्लांट जमशेदपुर, जमशेदपुर, है ना। फिर कहाँ है आपका, ये है आपका झारखंड में, फिल करना था इसको, है ना, झारखंड के अंदर। थर्मल पावर प्लांट कहाँ की बात हो रही है, सदर्न पार्ट की बात हो रही है भाई की। तो साउथ इंडिया है, वहाँ पे कौन सा आपका थर्मल पावर प्लांट है, कौन सा आपका है, वो है आपका तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, है ना। कहाँ है आपका, तमिलनाडु के अंदर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर है, ये तो भर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना। कह रहा भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी कल ही बताया था मैंने, सारे मैप आपके उसी से आए थे। क्या था ये, सुभाष चंद्र बोस, है ना, बोस। कहाँ है आपका, ये है आपका कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, है ना। तो ये था आपका पूरा मटेरियल। और अगर आप लोग क्लास 9th में हैं अभी और इस वीडियो को देख रहे हैं तो करना क्या है, आपको जाना है कहाँ पे, जाना है आपको आपको जाना है यूट्यूब पे, है ना, यहाँ लिख लेना यूट्यूब, ठीक, जाना यूट्यूब पे। वहाँ पे फिर खोलना है आपको पास्ट एंड पिक्चर्स को, ठीक, इसको भी कर लेना आपको, इसको कौन सा खुल गया भाई, ये कहाँ है, पास्ट एंड पिक्चर्स है, ठीक। जाना आपको फिर कहाँ है, प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर देखो आपको मिल जाएगी एक सोशल साइंस यूपी बोर्ड क्लास 10 की प्लेलिस्ट, इसको ओपन कर लेना और इस प्लेलिस्ट को सेव कर डालना। पूरा का पूरा मैप आपके एग्जाम में भी यहीं से आएगा, ठीक है, हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी। जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आपके सारे के सारे इसी से बनने वाले हैं। और जो आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ में तो सब तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 20 में से 15 एमसीक्यू 16 एमसीक्यू आपके इसी वीडियो से बनने वाले हैं। तो इनको आप सब वीडियो को क्या करिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि और आप सभी को हैप्पी होली।